नमस्कार दोस्तों और साथियों, मैं हूं डीके वर्मा और आप देख रहे हैं अपने फेवरेट एवं मोटिवेशनल चैनल यू आर ऑलवेज विनर, जिसमें मैं डीके वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, 21 दिनों में 21 कहानी डीके वर्मा की जुबानी, इसके अंतर्गत आज आप डे 15 की स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। और यह स्टोरी इस प्रकार है कि एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि उसका 5 वर्षीय बेटा, जो सोने की बजाय उसका इंतजार कर रहा है। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पिता ने कहा, हाँ हाँ पूछो, क्या पूछ रहा है बेटा? पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? पिता ने कहा, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? पिता ने झुंझलाते हुए उसका उत्तर दिया। बेटा बोलता है, बस मैं यूं ही जानना चाहता हूं, प्लीज़ बताइए कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, 100 रुपया। अच्छा, बेटे ने मासूमियत से सिर झुकाते हुए कहा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपया उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही वह व्यक्ति आग बबूला हो उठा कि तुम इसलिए ये फालतू के सवाल कर रहे थे ताकि तुम मुझसे पैसे लेकर बेकार के खिलौने या उटपटांग चीज़ें खरीद सको। चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ। सोचो तुम कितने सेल्फिश हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम बेकार की चीज़ों में बर्बाद करना चाहते हो। यह सुन बेटे की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने कमरे में चला गया। व्यक्ति अभी भी गुस्से में था। वह सोच रहा था आखिर उसके बेटे की ऐसी करने की हिम्मत कैसे हुई। पर 1 घंटे बीतने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ और वह सोचने लगा कि हो सकता है उसके बेटे ने सच में किसी ज़रूरी काम के लिए पैसे मांगे हो, क्योंकि आज से पहले वह कभी भी इस तरीके से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठकर अपने बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? लड़के ने कहा, नहीं। पिता ने कहा, मैं सोच रहा था कि शायद मैंने तुम्हें बेकार में ही डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम के बाद मैं बहुत ही थक गया था। आई एम सॉरी, ये लो 50 रुपये। और ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे के हाथ में 50 रुपये के नोट रख दी। बेटे ने कहा, थैंक यू, और खुशी से पैसे लेते हुए तेजी से उठकर अलमारी की तरफ गया और वहाँ से ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे गिनने लगा। यह देखकर व्यक्ति फिर से क्रोधित होने लगा, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? बेटे ने कहा, मेरे पास पैसे कम थे, अब पूरे हो गए हैं। वह बोला, पापा अब मेरे पास 100 रुपये हैं, क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज़ आप ये पैसे ले लीजिए और कल से जल्दी घर पे आ जाइए। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, आपके साथ मिलकर खूब सारी बातें करना चाहता हूँ, आपके साथ मिलकर खूब घूमने के साथ साथ आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। उसकी बातों को सुनकर उस व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, इस जीवन की तेज़ रफ्तार में आप और हम कई बार तो खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए समय भी निकाल नहीं पाते हैं जो हमारे जीवन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। इसलिए आपको और हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस आपाधापी में अपने माँ बाप, जीवन साथी और बच्चों मित्रों के लिए टाइम निकालें और उनके साथ मिलजुल कर छोटी छोटी खुशियाँ मनाते हुए खुश रहें, क्योंकि आपके और हमारे माँ बाप आपकी देख रेख में ही सुरक्षित पाते हैं। जीवन साथी आपके साथ अपना समय खुशियों में देना चाहती हैं। बच्चे आपके कंधों पर खेलने के साथ साथ घूमने फिरने चाहते हुए खिलौने की जिद करना चाहते हैं। अन्यथा आपको एक दिन यह एहसास होगा कि हमने और आपने छोटी मोटी चीज़ों को पाने में एक बहुत बड़ा अनमोल जीवन खो दिया। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, चाहे जिस भी माध्यम से यह वीडियो आप तक मिला हो और आप इस टाइप की वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल यू आर ऑलवेज विनर को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हर नए अपडेट वीडियो आप तक तुरंत मिलते चले जाए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में प्रेजेंट रहूँगा। तब तक के लिए बाय एंड लव यू टू ऑल। जय हिंद।